नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खीर के भोग से आएंगी खुशियां, मेवे के भोग से पूरी होगी मनोकामना, केले के भोग से दूर होंगे कष्ट, लड्डू के भोग से खुल जाएगी किस्मत। भगवान, भोग और भविष्य। जी हाँ, आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि आपको अपनी मनोकामना पूरी करने और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए किस समय, किस मुहूर्त में, किन देवी देवताओं को क्या कुछ भोग लगाना है और उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। धन प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को क्या चढ़ाएं, कर्ज मुक्ति के लिए भगवान को क्या भोग लगाएं, कष्टों से मुक्ति के लिए किस विधि से भोग लगाएं और भोग लगाते हुए किन बातों का विशेष ध्यान रखें, ये भी आज काल चक्र में पंडित जी से जानेंगे। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 10:51 तक, इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कल सुबह 5:32 तक, इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग शाम 4:41 तक, इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे साढ़े 7 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 11:02 से दोपहर 12:20 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:37 से दोपहर 2:55 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। देवी देवताओं को हम सभी भोग लगाते हैं, लेकिन अगर कोई खास परेशानी है या कोई इच्छा हो रही है तो किस देवता को क्या भोग लगाना चाहिए, भोग किस दिन और किस मुहूर्त में लगाना चाहिए, ये सब सवाल हमारे मन में हमेशा रहते हैं। लेकिन ये कैसे आपके लिए फायदेमंद और असरदार होगा, अब जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है, तोदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। आप क्या भोग लगाएंगे? इस संसार में जितनी भी वस्तु है, जल से लेकर के अमृत तक, सब उसी परम पिता परमात्मा की दी हुई है। आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, तो आप क्या भोग लगाएंगे? आप निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कहा गया है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे गोविंद, आपकी ही वस्तु आपकी ही सेवा में समर्पित है। उसमें अहं का कहाँ भाव आना चाहिए कि मैं भोग लगाऊंगा। क्या भोग लगाओगे? हाँ, तुम मिठाई का एक तिनका भी पैदा कर सकते हो, अनाज का एक दाना पैदा कर सकते हो। सब प्रभु की कृपा है, सब प्रभु ही देते हैं और प्रभु की ही वस्तु प्रभु को ही समर्पित की जाती है। यही भाव हमेशा सदैव होना चाहिए। एक बात जान लीजिए, मुर्दा पानी पर तैरता है लेकिन जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है। जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है लेकिन मुर्दा पानी पर तैरता है। अहंकार क्या है? अहंकार जिंदा आदमी का लक्षण है। इसलिए जिसके अंदर अहंकार है वो डूब रहा है, और जिसने अहंकार का त्याग कर दिया है वो मुर्दा है, वो पार हो जाएगा। अहंकार का त्याग करना होगा। मैं हूं, मेरा है, मैं करूंगा, मुझसे होगा, ये भाव जब आ गया तो फिर भगवान तो 56 प्रकार के भोग दुर्योधन के ठोकर मार करके अब विदुरानी के केले के छिलके खा लिए। ईश्वर को किसी भी वस्तु से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। भाव ही विद्यते देवा।
सबरी ने कौन सा अमृत खिलाया था? बेर खिलाई थी, जूठी बेर। वो भी प्रभु श्री राम ने इतना वाह वाह करके खाया था जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ईश्वर के लिए भाव की प्रधानता है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको चाहिए कि जो भी वस्तु आप प्रभु के लिए निवेदित करें उसमें आपका अहम न हो कि ये मैं कर रहा हूं। उसमें आपका भाव ये है कि ये प्रभु, ये आपका है, आपके लिए है, आप इसे स्वीकार करें। अगर चंद्रमा कमजोर है, जिसकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा खराब स्थिति में होता है, शनि केतु के साथ होता है या मंगल राहु के साथ होता है, तो ऐसे में लोगों के विवाह में विलंब होता है, विवाह में सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव को शुद्ध जल या गंगा जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, कमल के फूल अर्पित करना चाहिए। धूप दीप से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास हो, रेवड़ी, चिरौंजी, मिश्री, ये सब चीज़ें एक थाली में रख करके भोग लगाना चाहिए। उसके बाद एक छोटी सी गिलास में जल रख करके प्रभु को जल निवेदित करना चाहिए और एक पान का बीड़ा, लौंग की कली चूहो करके वो भी शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और प्रभु से भूल चूक के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अपनी किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए सावन में भगवान शिव को पंचामृत, गुड़, चना और चिरौंजी का भोग लगा सकते हैं। आमदनी नहीं बढ़ रही है, फिजूल खर्च नहीं रुक रहा है, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक शिव मंदिर में केले के पत्ते पर पके चावल और दही का भोग लगाएं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, वैसे भगवान शिव की मानस पूजा कई बार मैंने आपको बताया है, आज एक बार फिर बताता हूँ। रत्नई कल्पितमासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृतकल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदद्युतम रंभा फलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूल मनसा मया विरचितम भक्तां प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामर्युर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हेतस्समस्तं मया संकल्पेन तव समर्पितो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलं संभोतौ आराधनम् करचरण कृतम वा कायजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम सर्वमें तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कुल मिलाकर के अगर इस मानस पूजा में इस बात का ध्यान किया जाए, आप पहले साकार पूजा कर लीजिए, साकार पूजा शिवलिंग की मंदिर में अपने घर में कर लीजिए। उसके बाद आसन पर शांति पूर्वक बैठ करके और एक बार मानस पूजा का अभ्यास करिए और मानस पूजा में अपने मन में सोचिए कि हे प्रभु, मेरे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो आप हैं, वो शिव स्वरूप है। तो यहाँ भगवान शिव का कल्पना करिए और मेरे शरीर में जो बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है। उनके बगल में
खड़ी हुई करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांतियों को भी फीकी करने वाली जगत जननी जगदम्बा मां आदिशक्ति पार्वती खड़ी है। श्वेत परिधान में उनके शरीर से करोड़ों सूर्य का तेज निकल रहा है। मां पार्वती भगवान शिव के सानिध्य में आपके ही हृदय देश में खड़ी हुई हैं, ऐसा देखिए, और वो आपकी बुद्धि स्वरूपा है। और जो आप श्वास लेते हैं, श्वास अंदर बाहर जाती है, ये शिवगण स्वरूप हैं। नंदी आदि जो शिवगण हैं भगवान शिव के, वो स्वरूप है। और ये जो आपका शरीर है, ये भगवान शिव के निवास करने योग्य सुंदर घर है। पूजा शरीरम गृह, पूजा ते विषयोपभोग अर्चना। जो आप सुबह उठ करके ब्रश, मंजन, स्नान, तेल लगाना, चंदन लगाना, कंघी करना, कपड़ा पहनना सब करते हैं, ये भगवान शिव के पूजन के उपचार हैं। निद्रा समाधि स्थिति, और जब आप सोते हैं तो ये भगवान शिव की समाधि की अवस्था है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, आप जितने कदम चलते हैं, चाहे सीढ़ियों पर चलते हैं, चाहे बस में चढ़ते हैं, चाहे सड़क पे चलते हैं, चाहे जहां चलते हैं, ये भगवान शिव की केवल गोल गोल आप परिक्रमा कर रहे हैं, ये भाव आपके मन में होना चाहिए। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो। और जो भी शब्द आप बोलते हैं, चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे संस्कृत में, जो भी शब्द पूरे दिन आपके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, वो भगवान शिव की स्तुति में कहा गया पवित्र स्त्रोत है। यद कर्मम क्रियते तद अखिलम संभोतो आराधनम। जाने अनजाने में, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, चाहे पूजा पाठ करते हैं, चाहे खेती करते हैं, चाहे आप किसान हैं, सब कुछ भगवान शिव की पूजा का ही एक प्रकार है। ऐसा मन में भाव होना चाहिए। और ये भाव अगर जबरदस्त हो जाए कि सब कुछ भगवान शिव के द्वारा ही हो रहा है, तो पूजा सफल हो गई। एक बात, कलयुग में लोग 10-5 मिनट पूजा करके और तुरंत चाहते हैं कि रिजल्ट बहुत बड़ा मिल जाए, और जब नहीं मिलता है तो नास्तिकता दिखाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि अरे देवी देवता से कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा हो। अरे भैया, 12,000 वर्ष तक माता पार्वती ने तपस्या किया था, तब उन्हें शिव जी मिले थे। 12,000 वर्ष तक भगीरथ ने प्रयास किया था, तब गंगा धरती पर आई थी। 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर करदम ऋषि ने तपस्या की थी, तब उन्हें देवहूति नाम की एक पत्नी मिली थी। क्या तपस्या 2 मिनट की है जो सफल हो जाएगी? हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा, शनि, राहु, केतु, मंगल से प्रभावित है, आप मानसिक रोग से परेशान हैं, नकारात्मकता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, हर समय आप डिप्रेशन में और सुसाइड करने की बात सोच रहे हैं, हर समय आप अपने जीवन को लेकर के निगेटिव थॉट अपना रहे हैं, तो आइए मुझसे हाथ मिलाइए। भगवान शिव का त्रैक्षर मंत्र है ओम जूम स। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला पर 21,600 रोज करने का प्रयास करिए। सिर्फ 2.5 घंटे में हो जाएगा। अगर अभ्यास हो गया तो 2.5 घंटे में हो जाएगा। 2.5 घंटे का रोज समय आप अपने जीवन के लिए नहीं दे सकते। दवाइयाँ खाओगे, नींद की दवाई खाओगे और तमाम दवाइयाँ खाओगे, उससे आपको फायदा हो जाएगा। और 2.5 घंटे का ये समय, 1.25 घंटे सुबह, 1.25 घंटे शाम। 21,600 क्यों कहता हूँ? इसलिए कि हमारी 21,600 श्वास 24 घंटा में चलती है, इसलिए 21,600 कह रहा हूँ। 21,600 अगर आपने ओम जूम सह रोज करना शुरू कर दिया तो विश्वास करिए 16 महीने के बाद ये जब 1 करोड़ हो जाएगा। और जिस दिन ये 1 करोड़ हो जाएगा, उस दिन आप भगवान शिव की कृपा से सराबोर हो जाएंगे। दुनिया में कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। जहां आप कदम रखेंगे वहीं सफलता आपकी अनुगामिनी हो जाएगी। लेकिन तपस्या तो करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि एक माला ओम नमः शिवाय मैंने कर दिया और शिव मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ा के चले आए, और वो भी बिना मन से, फल नहीं मिला तो कह रहे हैं अरे कलयुग में सब देवी देवता बेकार हैं। देवी देवता नहीं बेकार है, अपनी साधना बेकार है। देवी देवता तो साकार हैं। कल हमसे एक आदमी कहा कि अच्छा गुरुजी, आप तो बार बार कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, भगवान कण कण में है, तो फिर बताइए ये मूर्तियों की क्या जरूरत है, ये मंदिरों की क्या जरूरत है जब भगवान कण कण में है? हम कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, लेकिन एक बात बताओ, हवा तो सब जगह है,
बोले हाँ हवा तो सब जगह है। हम कहा फिर पंखा लगाने की क्या ज़रूरत है आपको, जब हवा हर जगह है तो आप पंखा क्यों लगाते हो। बोले हाँ सही कह रहे हैं। हम कहा उसी तरह से ईश्वर तो हर जगह है। जैसे बल्ब तो है लेकिन बल्ब अपने आप नहीं जलेगा, बिजली की ज़रूरत है, और बिजली भी अपने आप नहीं जलेगी, बल्ब की ज़रूरत है। उसी तरह से ईश्वरी सत्ता और पात्र दोनों जरूरी हैं, और उसी प्रभु के बनाए हुए ये पात्र भी हैं। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, भगवान पर दोषारोपण करने के पहले आप अपनी तपस्या को तो देखिए कि 24 घंटे में कितना समय आप ईश्वर को देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप मूर्ति धो रहे हैं और आपका चिंतन बाजार में है, आप अगरबत्ती जला रहे हैं और सोच आपके ऑफिस की हो। अरे कितने मिनट आप पूजा स्थान में हैं ये तो सोचिए, कब चिंतन आपका पूजा स्थान का है ये तो सोचिए। 2 ही मिनट के लिए चिंतन बनाइए, लेकिन आप वहीं रहिए जहां पूजा कर रहे हैं, वहां से भागिए मत। और ये अभ्यास की चीज है, ये इतना आसान नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज काल चक्र में हम निरंतर बात करेंगे कि भोग प्रसाद किस तरीके से आपकी राशियों पर असर डाल सकता है, साथ ही साथ कैसे धन लाभ होगा, कर्ज मुक्ति मिलेगी, और भोग प्रसाद लगाने का सही तरीका क्या है। और साथ ही साथ कुछ दर्शक हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पूछते हैं, हम आज उनके सवालों को भी अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो देखते रहिएगा कालचक्र। लेकिन अब बात कर लेते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि होता है। अगर आपका जन्म मेष लग्न या मेष राशि में हुआ है तो ऐसे में आपका जो दशम भाव का स्वामी है वो व्यय भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या बेचना है तो उसमें जल्दबाजी मत दिखाइए, दोनों स्थितियों में नुकसान हो सकता है। आज अपना कोई भी काम आपको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। रिश्ता आगे बढ़ाने में भी बहुत जल्दबाजी या आतुरता न दिखाएं। गलत आदत छोड़ें, सेहत इससे खराब हो सकती है। बिना पढ़े प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन न करें। मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की आज की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही जानेंगे क्या है उनका शुभ अंक, रंग और उपाय। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आज आपके पैसे का नुकसान कोई कर सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों को गुप्त रखना जरूरी है, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, वो भी अस्त की स्थिति में है, 2 अंश 33 कला पर है। रिश्तों में उथल पुथल न होने पाए इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शरीर में दर्द महसूस हो सकता है। भावुक होकर कोई फैसला न लें। किसी भूखे को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब कुछ दर्शक जो ईमेल के जरिए अपने सवाल पूछते हैं, अब उनको हम शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। नीलेश कुमार जी हैं जमशेदपुर से, पिछले 1 दशक से कालचक्र के नियमित दर्शक हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ पंडित जी 31 जनवरी 1990 11:15 सुबह इनका जन्म हुआ था। और इनका कितने बजे जन्म हुआ था? 11:15। कहाँ पैदा हुए थे? जमशेदपुर, दिल्ली पैदा हुए हैं पंडित जी। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है, जमशेदपुर के। उसके बाद जमशेदपुर में जो है वो वहां पर जाकर बस गए थे और पिछले 1 दशक से कालचक्र के नियमित दर्शक हैं। पंडित जी एक बार फिर से मैं डिटेल बता दूं, 31 जनवरी 1990 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। 11:15 सुबह का समय है और इनका सवाल ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का ये शिकार हो रहे हैं और उससे काफ़ी परेशानी आ रही है। कार्यस्थल में इनको कोई फंसाना चाहता है, क्या जेल जाने का भी कोई योग है? साथ ही ये भी पूछते हैं कि इस बारे में वर्तमान में मेरी ग्रहों की स्थिति क्या है।
देखिए, ग्रहों की स्थिति तो बहुत खराब है। लग्ने शनौ कर्मगते शशांक शुक्र क्षिते वा यदि बंध भोक्ता। शनि शुक्र इनका चंद्रमा से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। शनि शुक्र एक साथ हो, चंद्रमा संयोग करे चतुर्थ दशम से, तो ऐसे लोगों को अल्पकालिक बंधन योग होता है। फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपका आत्मबल ही आपको फंसा रहा है। आपको चाहिए कि अगर इन विपदाओं से आप मुक्ति चाहते हैं तो रोज सुबह सूर्य को जल दे करके आप और कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। 3 माला अगर गायत्री मंत्र का जप करेंगे और 108 बार गायत्री मंत्र के द्वारा गाय के घी से आम की लकड़ियों पर तांबे के हवन कुंड में आप हवन करना शुरू करेंगे तो बहुत शीघ्र ही आपके मन से ये भय भी निकलेगा और आपका ये दुर्योग भी समाप्त होगा और बंधन योग भी आपका या तो नहीं होगा और या तो क्षणिक होगा। तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय से आपको जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके कुंडली के 9वें भाव में शुक्र, शनि, मंगल और बुध की स्थिति है जो अच्छी नहीं कही जा सकती। पंडित जी, एक आप जिक्र कर रहे हैं अल्पकालीन बंधन योग, इसे ये क्या है, इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब ये होता है बेटा, लग्ने शनौ कर्मगते शशांकः शुक्र क्षिते वा यदि बंध भोक्ता। ये सर्वार्थ चिंतामणि में जो है अल्प बंधन योग ये होता है कि कुछ दिनों के लिए आदमी जेल में जाए, थाने में जाए, कुछ देर के लिए बैठाया जाए, कुछ देर के लिए उससे इन्वेस्टिगेशन हो। ये अल्पकालिक बंधन योग है। लग्न में शनि हो, नहीं, लग्ने शनौ, लग्न में शनि हो, कर्मगते शशांके, 10वें भाव में चंद्रमा हो, शुक्र क्षिते, शुक्र से देखा जाता हो, तब ये एक संयोग बनता है। लेकिन अगर शुक्र शनि साथ हो और चंद्रमा उसे चतुरस्थ या चतुरस्थ दशमस्थ हो तो भी ये बंधन योग बनता है। वो इनकी कुंडली में है, इसलिए बंधन योग की स्थिति बनती है। लेकिन अगर गायत्री की साधना शुरू कर देंगे और गायत्री का हवन शुरू कर देंगे तो 24 दिनों के बाद ही इसका कोई न कोई तोड़ निकल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं निलेश जी कि आप ये उपाय करेंगे और सब दुखों से मुक्ति आपको मिलेगी। अब अपनी एक बार फिर चर्चा पे लौटते हैं। आज चूंकि अब देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं भोग प्रसाद की, मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है। इनको किस तरह का भोग लगाने से क्या लाभ होता है और ये भोग किस समय लगाया जाए तो सबसे ज्यादा असरदार हो जाता है, अब जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। हनुमान जी के लिए इस चराचर जगत में क्या असंभव है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, और मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि देव को सिर्फ इनका नाम सुना दीजिए तो शनि देव अनुकूल हो जाते हैं। मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है। मंगल भाई का कारक ग्रह है। मंगल आत्मविश्वास का भी ग्रह है। तो कानूनी मामलों में अगर आप फंसे हुए हैं या आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और उस दोष से आप ऐसा पीड़ित हैं कि आपका वैवाहिक जीवन नर्क हो गया है, या शादी में रुकावट आ रही है, या शादी के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल राहु के साथ अगर 7वें या लग्न में हो जाएगा तो ऐसा आदमी बहुत गुस्सैल होता है भाई। अंगारक योग है। मंगल सूर्य के साथ हो जाए तब भी अंगारक योग है। मंगल केतु के साथ हो जाए तब भी अंगारक योग है। ऐसे आदमी के नाक पर गुस्सा होता है और गुस्सा करके सब ऐसा आदमी अपनी जिंदगी को तहस नहस कर लेता है। तो ऐसे में अगर आपका किसी से बार बार लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी का पूजन, भगवान हनुमान जी की उपासना करें। और हनुमान जी की उपासना के लिए पहला कार्य होता है कि आप प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए उसी राम दरबार में हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान जी को पहले उनके चरण का प्रक्षालन करें। मन से उनके पैरों को पहले जल से धोएं। इसके बाद साफ कपड़े से उनके पैर को पोंछ करके उस पर कमल का फूल, चावल, हल्दी ये रखें। उसके बाद उनके कंधे पर मानसिक रूप से एक लाल रंग का दुपट्टा रखें। फिर उसके बाद मानसिक रूप से उनके माथे पर वैष्णव तिलक लगाएं। फिर मानसिक रूप से आप उन्हें लाल रंग के माला पहनाएं, तुलसी का माला पहनाएं और उसके बाद
3 बार उन्हें धूप दिखाएं मानसिक रूप से, और 3 बार उन्हें दीप दिखाएं मानसिक रूप से। फिर उसके बाद में अपना हाथ धो लें मानसिक रूप से। फिर एक थाली में सुंदर सा लड्डू और उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। फिर जल भगवान हनुमान के मुख तक स्पर्श कराएं। फिर एक मतलब कि थाली में अंगूर, सफ़ेद और काले वाले अंगूर रख करके उसमें तुलसी का पत्ता रखकर हनुमान जी को वो आप भोग लगाएं, और फिर उन्हें जल दें। फिर उन्हें एक पान का बीड़ा लौंग की कली चुभोकर हनुमान जी को समर्पित करें और जल दें। उसके बाद में इतना करने के बाद एक 5 मुख वाले पीतल के दीपक में मन में कल्पना करें कि दिया जला करके और आप हनुमान जी की आरती कर रहे हैं। आरती 7 बार करें। उसके बाद आरती हनुमान जी की तरफ करके स्वयं भी ग्रहण करें, और उसके बाद कुछ कमल के फूल हनुमान जी के चरणों पर रख करके साष्टांग अपने माथे को उनके चरणों पर गिरा दीजिए, और ये समझिए कि हनुमान जी का हाथ अब आपके सर पर आ गया है। तब अपना सर उठाइए। आपकी जो मनोकामना होगी, विश्वास करिए, अगर आप ये अभ्यास कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, और ये अभ्यास ज़्यादा नहीं 4-5 महीने कर लीजिए, तो हनुमान जी आपकी ऐसे सुनेंगे जैसे आपके माता पिता आपकी बात सुनते हैं। और हाँ, हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने हुए लड्डू, पान का पत्ता, ये सब चीज़ें आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को इमरती का भी भोग पसंद है। हर तरह के संकट से मुक्ति पाने के लिए 5 मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें। नैवेद्य प्रसाद चढ़ाएं। अगर मकान नहीं बन पा रहा है या प्रॉपर्टी के मामलों में रुकावट आ रही है, तो मंगलवार को 800 ग्राम साबुत चना और 125 ग्राम गुड़ का हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। इन सब चीज़ों से भी लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए, एक बात मैं साफ साफ बताता हूँ, जब रोग कैंसर का हो तो उसमें बिना कीमो के अगर कहिए कि तुलसी का पत्ता खाने से ठीक हो जाएगा, तो यह असंभव है। जैसी समस्या वैसा उपाय। मैं तो उपाय बता देता हूँ, लेकिन किसी की समस्या बहुत बड़ी होगी और किसी की समस्या बहुत छोटी होगी। किसी को तो लाभ मिल जाएगा, किसी को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जिसकी जैसी समस्या होगी, तो इसलिए मैं बड़ी समस्या वालों के लिए भी बड़े उपाय बता देता हूँ। हाँ, बड़े उपाय कर लीजिए और आपको सफलता न मिलिए तब आप बताइए। लेकिन उपाय करने के लिए तो सही में कमर कसनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, अपने विचार को, अपने चिंतन को बदलना पड़ेगा, शरणागति पूर्ण रूपेण करनी पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान भोग और भविष्य, ये चर्चा लगातार कालचक्र में आज हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। आगे भी लगातार जारी रहेगी चर्चा, लेकिन अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बता, बृहस्पति 28 अंश 21 कला पर बकरी होकर गोचर कर रहे हैं, और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। बहुत समझ सोच करके आज कहीं पैसा लगाइएगा, वरना नुकसान संभव। ऑफिस में अगर नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। रिश्तों में बाहरी हस्तक्षेप से बचना चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। गलत संगत और गलत आदत को आपको छोड़ना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद अब बारी कर्क राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय धनु राशि में 29 अंश 28 कला पर गोचर कर रहा है। थोड़ी ही देर में ये चंद्रमा बदल करके और मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, आपकी राशि से सप्तम भाव में। इसलिए अगर आप बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छी तरह प्लानिंग करें, और नौकरी अगर बदलनी है तो अच्छी प्लानिंग के तहत ही नौकरी बदलें। आज पिता से किसी विषय पर वाद विवाद हो सकता है। पूरा संयम बरतें। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से बचें। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनसे दूरी बनाएं। किसी भूखे को खीर खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं के भोग की और पंडित सुरेश पांडे जी आज हमें बता रहे हैं कि कैसे देवी देवताओं को शुभ समय में उनका पसंदीदा भोग लगाकर हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भगवान श्री गणेश की। सभी को पता है कि मोदक और लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय है, लेकिन इनका भोग किस समय उनको लगाने और चढ़ाने से कौन कौन सी परेशानियां दूर होती हैं, अब बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी। बुद्धि, ज्ञान, रिद्धि सिद्धि, सूझबूझ के देवता भगवान गणेश है। भगवान गणेश को मोदक, मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। कर्ज से मुक्ति के लिए हर बुधवार गणेश जी को दुर्वांकुर और मोदक चढ़ाना चाहिए। जानते हैं, गणेश जी की सबसे ज्यादा अगर कहीं पूजा होती है तो वो महाराष्ट्र में होती है। अगर गणेश जी की सबसे ज्यादा कहीं पूजा होती है तो महाराष्ट्र में होती है। ये बात अलग है कि अब देखी देखा दूसरे प्रांतों में भी पूजा होने लगी है, लेकिन गणेशोत्सव अगर सचमुच में मनाया जाता है कहीं तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, ऐसा लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। क्यों? इसलिए कि वहां गणेश जी की कृपा बरसती है। पुणे से लगभग 200 किलोमीटर के रेंज में, पुणे आप समझते होंगे, अष्टविनायक के मंदिर हैं, 8 गणेश के मंदिर हैं। उन 8 गणेश के मंदिर का दर्शन कर लेने के बाद व्यक्ति के जीवन में किसी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं रह जाती है। अष्टविनायक 8 गणेश 8 जगह पर स्थित हैं और इनकी परिक्रमा करने में 2 दिन का समय कम से कम लग ही जाता है। वैसे वहाँ एक अष्टविनायक मंदिर भी है जिसमें उन 8 गणेश जी को एक ही मंदिर में रखा गया है, लेकिन वो अष्टविनायक जो अगर अलग अलग जगह पर हैं वो अपने आप में अलग महत्व रखते हैं। तो देखिए, गणेश जी की पूजा अर्चना करके अगर व्यवसाय में घाटा चल रहा है और कार्य क्षेत्र में अगर अपने आप श्वेतार्क के गणेश की स्थापना कर लें। श्वेतार्क क्या है भाई? सफ़ेद मंदार जो नहीं होता है, वो जब 5 साल से पुराना ज़्यादा हो जाता है तो उसको अगर खोद करके उसकी जड़ आप निकालेंगे तो उसमें आपको स्वयंभू गणेश जी की पूरी मूर्ति मिलेगी और उसको ठीक से कैंची से काट छाट करके और बढ़िया से गंगा जल से धो करके और उस पर घी और सिंदूर का लेप करके और एक आसन पर अपने पूजा स्थान में आप विराजमान कर लें और उसकी पूजा करें शुभ मुहूर्त में रख करके, तो निश्चित रूप से आपके घर से ऋण, रोग, दरिद्रता बहुत दूर भाग जाएगी। और भगवान श्री हरि विष्णु को भी खीर और सूजी का हलवा बहुत पसंद है। खीर में तुलसी का पत्ता और केसर जरूर डालें और हर रविवार को और गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी के मंदिर जाकर खीर या सूजी के हलवे का भोग लगाने से धन और समृद्धि मिलती है। लक्ष्मी की तो एक कृपा दृष्टि हो जाए तो क्या पूछना है। और अगर आप नित्य लक्ष्मी को मातृभाव से भजते हैं और माँ लक्ष्मी का चिंतन करते हैं, नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करते हैं, कनक धारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर पाठ करते हैं, ललिता सहस्त्र नामावली से आप माता का अर्चन करते हैं, तो कौन सा दुनिया की ऐसी ताकत है जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा, जो आपके जीवन में अभाव पैदा कर देगा? ऐसा दुनिया में कौन सी ताकत है? कोई ताकत नहीं है। जो लोग नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम और कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करते हैं और ललिता सहस्त्र नामावली के पाठ से अष्टमी तिथि पर कमलगट्टे के बीज, रोली, चावल डालकर और गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ डालकर और ललिता सहस्त्र नाम में जो 1000 नाम हैं उन नामों से पादुकाम पूजयामी तर्पयामी कहते हुए जो लोग इस तरह से अर्चन करते हैं वो शीघ्र ही सम्मानित रूप में जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं।
बशर्ते ये है कि विधाओं में कमी न होने पाए। शास्त्र सम्मत विधा को जानने के लिए पहले किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा यह क्रिया प्रतिपादित कराएं, उसके बाद स्वयं भी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात सिंह राशि के राशिफल की करते हैं, लेकिन उससे पहले पंडित जी एक मेरे जहन में सवाल है, क्या जो हम भोग लगाते हैं उसमें प्याज और लहसुन ये शामिल हो सकता है, उससे बनी दाल या सब्जी? ये क्यों तुम्हारे जहन में आ रहा है गंदी बात? क्योंकि पंडित जी ठाकुर जी आजकल हर घर में ठाकुर जी रखे हुए हैं, ऐसे में हम भी अपने घरों में जिन घरों में ठाकुर जी रखे हुए हैं उन घरों के लोगों को पता है कि ठाकुर जी कोई तामसी भोजन का भोग नहीं लगाया जाता है, और जो गले में तुलसी की माला मात्र पहन लेता है वो लहसुन प्याज नहीं खाता है। लहसुन प्याज तामसी है। गीता के अंदर ये वर्णन आता है, यातयामं गतरसम पूति परयुष्टम चयत उच्छिष्टम पिचामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। पूति शब्द जो है प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, प्रकृति द्वारा दुर्गंधित वस्तुओं का वाचक है। तो लहसुन और प्याज ऐसा होता है कि इसको खेत से उखाड़िए तभी से बदबू करता रहता है, तभी से इसमें दुर्गंध आती रहती है। इसलिए ये किसी भी वैष्णव के लिए जो है अग्राह्य है। हमारे यहाँ जैसे कि वैष्णव, शैव, शाक्त इस तरह के मतावलंबी हैं, तो जो वैष्णव हैं जो तुलसी की माला धारण करते हैं वो तो मतलब कि बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। जो शैव हैं वो हो सकता है भाई, मैं कह नहीं सकता कि खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, लेकिन जो शाक्त हैं, जो शक्ति की उपासना करने वाले हैं वो तो खाते हैं। वो तो खाते हैं क्योंकि माता भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। माता के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये त्रिगुणात्मिका हैं। तो ये त्रिगुण से युक्त हैं, इसलिए इनके साधक खा लेते हैं। और अगर हम घर के बाहर से कोई खाने पीने की चीजें ला रहे हैं तो क्या उनका भी भोग लगाना चाहिए? बिल्कुल, न तो फल के अलावा कोई चीज ला करके भोग नहीं लगाना चाहिए। फल और मिठाई केवल लाना चाहिए। पता नहीं किस हाथ से, किस गंदगी से वो प्रसाद बना हुआ है और उसका भोग आप लगाते हैं, तो ये मतलब भोग भगवान के लिए भी रुचिकर नहीं है और जो लोग इसे ग्रहण करेंगे उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घर में पंजीरी बना लो, घर में चरणामृत पंचामृत बना लो और इसका ही भोग लगाओ। कहीं नहीं कहा गया है कि आप बाजार से ले आकर के मतलब कि कोई चीज का, दिव्य वस्तु का, भगवान वही ग्रहण कर लेंगे जो आपके रसोई में बनेगा। तो उसकी शुद्धता का ध्यान तो रखना ही चाहिए, क्योंकि एक बात जान लो, अन्न से अन्न जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी निकले बानी। थोड़ा सा भी अगर दूषित अन्न किसी के शरीर में चला गया तो उसका तुरंत रिजल्ट दिखता है। उसका तुरंत रिजल्ट दिखता है, मतलब अन्न खाते ही वो अपना असर दिखाता है। इसलिए अन्न की शुद्धता पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं एक बार बताऊं, अतिशयोक्ति मत मानना। मेहनत और ईमानदारी के पैसे से अगर मांस खा ली जाए तो शायद वो उतना पाप नहीं है जितना बेईमानी के पैसे से गंगा जल पी लिया जाए, जितना पाप लगता है। पैसे में सबसे बड़ा गुनाह और पाप छिपा हुआ है। जो लोग सोचते हैं कि पाप के पैसे से हम सुख भोग रहे हैं या ये कर रहे हैं, वो सुख नहीं भोग रहे हैं, अपने जीवन के लिए बड़े विपत्ति को बड़े कार्ड पर निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए हर समय आदमी को ईमानदारी और पवित्रता पूर्वक जो धनोपार्जन हो उसी से अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए और उसी से अपनी जीविका का भी निर्वाह करना चाहिए। जी, शुक्रिया पंडित जी। और आगे भी भोग प्रसाद की बात जारी रहेगी, लेकिन अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है और आपका धन भाव का स्वामी बुध 3य भाव में बैठा हुआ है। सूर्य से 2य द्वादश की स्थिति में है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई पैसे का लेन देन करना है तो करिए, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतिए। नौकरी का फैसला अगर कोई लेना है तो जल्दबाजी में आज हम आपको कहेंगे कि मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी सिंह राशि है, आपके 10वें भाव का स्वामी शुक्र अस्त है। अपनों को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। सेहत अगर कमज़ोर है तो अपना ध्यान रखिए। अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखिए।
आदित्य हृदय स्त्रोत का हो सके तो रोज पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कन्या राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध तृतीय भाव में है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र अस्त है। इसलिए भाई अपने खर्चों को नियंत्रण में रखिएगा। खर्चों पर आपका नियंत्रण बना रहे। अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको विदेश में नौकरी भी मिल सकती है। भावुक होकर के रिश्ते ना संभालिए। घुटनों का दर्द आपको परेशान करेगा। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानी है अगर आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे भोग प्रसाद लगाना चाहिए और सही तरीका भोग लगाने का क्या है। देवी देवता की पूजा तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन कुछ खास भोग लगाने चाहिए। अब जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय तृतीय भाव में अस्त होकर के सूर्य के साथ है। पैसा खर्च हो जाता है, आमदनी बढ़ती नहीं है। ऐसे में पंडित जी, हम तुला राशि जाने उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भोग प्रसाद की सही विधि क्या है। अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको कर्ज लेने की नौबत आ रही है तो इसके लिए आप महालक्ष्मी की पूजा जरूर करिए और उनको उनका पसंदीदा भोग जरूर लगाइए। माँ लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ लक्ष्मी को केसर वाले चावल, खीर, पीली मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए 11 शुक्रवार माँ लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं और केसर वाली खीर का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, पूरन पोली, ये पूरन पोली एक मतलब कि महाराष्ट्र का भोजन है। पूरन पोली, ये मीठी रोटी को ही पूरन पोली कहा जाता है। केला, नारियल और मिठाई बहुत पसंद है। मनोकामना की पूर्ति के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, नवरात्र में माँ दुर्गा को खीर, केला, नारियल का भोग लगाएं। धन लाभ पाने और अपने कष्टों को दूर करने के लिए बुधवार और शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को मीठे हलवे का भोग लगाएं। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा कई प्रकार की गरीबी और दरिद्रता होती है ना, कई प्रकार का धन का अभाव होता है ना, सबका एक जैसा तो नहीं होता ना। किसी का काम 1 लाख में चल जाएगा, किसी का काम करोड़ों में नहीं चलेगा। तो समस्याएं अनेक प्रकार की होती हैं, तो उपाय भी अनेक प्रकार का होगा। अगर आप गंभीर समस्या में फंसे हुए हैं तो गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती ले लीजिए। उसमें दुर्गा मानस पूजा लिखा हुआ है और उस दुर्गा मानस पूजा को हिंदी में 10-20 बार पढ़ जाइए और पढ़ने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके वही ध्यान करिए जो मानस पूजा में लिखा हुआ है। वही भोग लगाइए जो मानस पूजा में लिखा हुआ है। उसी तरह से प्रार्थना करिए जो मानस पूजा में लिखा हुआ है। यदि आपने भगवती का मानस पूजन प्रातः सायं करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, आप चाहे जितने दरिद्रता के दलदल में धंस गए हों, साल भर के अंदर आपके कल्याण का रास्ता निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर छोटी मोटी कोई आर्थिक परेशानी है तो जो मैंने बताया है वो उपाय भी करेंगे तो उसका भी चमत्कार आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज तुला राशि के जातकों का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जरूरत से ज्यादा आज आप कैश लेकर के यात्रा न करें। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। प्यार में अपनों की सलाह का अनदेखा न करें। बाहर का खान पान सेहत बिगाड़ सकता है। गलत संगत और झूठ बोलने से बचें। जरूरतमंद को कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि को शांत करना है तो शनि देव को उनका पसंदीदा भोग जरूर लगाना चाहिए, लेकिन ये किस समय और किस विधि से लगाना चाहिए बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपको एसिडिटी होती हो
किसी भी व्यक्ति को अगर एसिडिटी होती हो तो पक्का है कि उसका शनि कहीं न कहीं से खराब होगा, क्योंकि वायु विकार का कारक ही शनि है। अगर आर्थराइटिस है या रोमेटिक आर्थराइटिस है, उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, पक्का है कि कहीं न कहीं से आपका शनि जो है वो आपको दुख दे रहा है, या इससे हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है, या फिर आपके ऊपर शनि की ढैया, जैसे इस समय सिंह राशि और धनु राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, कुंभ, मीन और मेष राशि वालों के ऊपर 7.5 चल रही है, या शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है, तो आपको इन सब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शनि देव की विधिवत पूजा उपासना करनी चाहिए। लेकिन ये भाई, शनि मंदिर में नहीं जाना चाहिए। शनि देव की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कर लीजिएगा, वहाँ भी शनि देव प्रत्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि शनि देव की आंखों के सामने जाने का मतलब अनर्थ होता है। शनि देव के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए, पूरा मन रखिए, उनके नाम पर खूब दान पुण्य करिए। लेकिन शनि देव की वो मूर्ति जिसमें आंखें बनी हुई हैं, उसके सामने जाने से आपको फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। शनि देव को उड़द की दाल, काले तिल की खिचड़ी बहुत पसंद है। शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है, तो शनिवार को शाम के समय शनि मंदिर में उड़द के दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं। जरूरतमंद लोगों को कंबल या छाता दान करें। और मैं तो कह रहा हूं कि चाहे शनि आपको परेशान करे या न करे, लेकिन शनिवार को पीपल के नीचे जाकर एक सरसों के तेल का दिया जलाकर और पीपल की 7 परिक्रमा कर लेने मात्र से सदैव आपका जीवन मंगलमय रहेगा। और शनि को प्रसन्न करना है तो कभी किसी गरीब दुखिया का मजाक मत उड़ाइए, किसी का अपमान मत करिए, किसी का हक मत मारिए, किसी मजदूर की रोजी रोटी में खलल मत डालिए और किसी के साथ अन्याय अत्याचार मत करिए। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो कभी शनिदेव आपको टच नहीं करेंगे, क्योंकि शनिदेव हिसाब किताब करने के लिए आते हैं। यदि आपने पाप किया है और कानून ने आपको दंड नहीं दिया है, वो आपका पाप छिपा हुआ है, तो शनिदेव जब आएंगे तो उसका हिसाब किताब चित्रगुप्त के कैमरे से लेकर कर देंगे और उसका परिणाम फिर आपको भुगतना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, ऐसा है, मंगल की स्थिति इस समय भी अस्त की है। आपका राशि स्वामी है, द्वितीय भाव में अस्त है। जांच पड़ताल किसी चीज की करके तब उसमें आप पैसा लगाइए, और नौकरी बदलने में तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। सेहत, ज़्यादा मेहनत करने से थकान महसूस करेगी, तनाव देगी। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि पर दृष्टि कर रहा है भाई, और आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। आज कहीं से धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। नौकरी में आपके स्थान परिवर्तन का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपको चाहिए कि अपने परिवारीजनों को और अपने नज़दीकी लोगों को कोई कड़वी बात न बोलें। आपका दिमाग आपको भ्रमित कर सकता है। ज़्यादा लालच नुकसान का कारण बनेगा। गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मकर राशि के राशिफल की। मकर राशि के जातकों के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर आपका कहता है कि आपके व्यय भाव में जो 4 ग्रह बैठे हैं, ये कहीं न कहीं से धर्म कर्म में आपका पैसा खर्च करवाएंगे। अपना कोई भी काम आपको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी से बचना चाहिए। खान पान अच्छा रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। झूठ बोलने वालों से सतर्क रहिए। शाम को घर में दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात कुंभ राशि के राशिफल की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, कितना है आज उनका भाग्य मजबूत, जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप इस समय राहु से युक्त हैं, आपकी राशि राहु से युक्त है, इसलिए धन का उपयोग सोच समझ कर करिए। कारोबार में नुकसान झेलना पड़ सकता है। अपनों की बातों को दिल से ना लगाएं। अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। यात्रा में सावधानी बरतें, गाड़ी संभल कर चलाएं। शाम को घर में एक दिया जरूर जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के राशिफल की। मीन राशि वालों के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत रहेगी, क्या आज धन लाभ हो पाएगा, ये सभी जानेंगे पंडित जी से। मीन राशि में शनिदेव की स्थिति है, भाग्य स्थान में बुध है। अगर देखा जाए तो बुध और बृहस्पति का षष्ठाष्टक योग है। प्रॉपर्टी की डील सोच समझ करके करिएगा, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। अपनों से विवाद करने से आपको बचना चाहिए। कमजोरी और थकान को हल्के में ना लें। आज चुप रहना नुकसानदायक होगा। ओम नारायणाय नमः का मंत्र जप करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए और पंडित जी से जानते हैं कर्ज मुक्ति के सबसे सरल उपाय। पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे ऋण, रोग और दरिद्रता, इससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर का दान आपको मंगलवार को करना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में मंगलवार और शनिवार को तेल और सिंदूर लगाना चाहिए। अपने माथे पर भी उसी सिंदूर से तिलक करना चाहिए। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। मंगलो भूम पुत्रस्य ऋणहर्ता धन प्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतान कुजनामानि नित्यं श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते धनम शीघ्रम याप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांत प्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। ये ऋण मोचन मंगल स्त्रोत है। इसका जो लोग 7 बार सुबह शाम पाठ करते हैं, 18 महीने के अंदर ऐसे लोग पूर्ण रूपेण कर्ज से मुक्ति पा जाते हैं। EMI से जल्दी राहत पाने के लिए हर बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबाल कर उसमें घी शक्कर मिला करके गाय को 17 बुधवार खिलाने से जल्दी कर्ज से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और कर्ज असह्य है, आप समझ रहे हैं कि अब आपको दिवालिया होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो भी मैं आपसे कहूँगा आप गजेंद्र मोक्ष का रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। जिस समय गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हुए आपके आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, उसी दिन समझ जाइएगा कि आपके कर्जों का हवन हो गया और आपके कर्ज समाप्त हो जाएंगे और आप फिर से सम्मान की जिंदगी जिएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। मदन मोहन मालवीय ने ये मतलब कि अपने एक शुभचिंतक को कहा था कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए ऐसा करो कि तुम्हें अश्रुधारा बहे, और जिस दिन अश्रुधारा बहेगी उस दिन सारे कर्ज भगवान श्री हरि की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और साफ तौर पर जिस तरीके से हर घर में भगवान की मौजूदगी है, ठाकुर जी की मौजूदगी, ऐसे में आपने ये बताया कि तरीका क्या है और कर्ज मुक्ति और धन लाभ से भी हमारे दर्शकों को आज विशेष उनको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।